किसी को दर्शन दिया उस दिन पर, ऐसे त्योहार हमारे सनातन धर्म में नहीं है। सनातन धर्म के देखो, दिवाली के दिन आप लोग घर को सफाई करते हो, संक्रांति में सफाई करते हो, लोहड़ी में सफाई करते हो। ये सभी त्योहार कितने भी व्यस्त लोगों को अपने घर की सफाई की, शुद्धि की, व्यवस्था की, उसमें पुनः कितना भी गरीब हो एक नया कपड़ा खरीदता है, कम से कम हल्के भाव में भी। आपका जीवन एक व्यवस्थित चक्र क्रम में चले, ये त्योहार इस सभी चीजों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सभी त्योहारों का बहुत बड़ा स्थान है, राखी का खास करके बहुत बड़ा स्थान। आज हम सबसे पहले राखी क्या है आपको बताऊं। राखी क्या है ये समझने के लिए, ये राखी पूर्णिमा के दिन आता है, तो पूर्णिमा के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि इन सब में आपका कोई रुचि नहीं और आप जानते भी नहीं हो, और जानोगे तो धर्म के प्रति श्रद्धा अनंत गुना बढ़ जाएगा। अभी देखो, श्रावण पूर्णिमा को राखी आती है। अब एक एक महीने का नाम कैसे रखा गया आपको ये बताऊं तो आश्चर्य पड़ेगा कि राखी और पूर्णिमा का क्या संबंध है। सबसे पहले आपको बता दूं, आप बोलते हो चैत्र महीना, क्या बोलते हो? चैत्र। वैशाख महीना, क्या बोलते हो? वैशाख। आप बोलते हो पोष महीना, माघ महीना। आपको पता है ये महीनों के नाम कैसे रखे गए हैं सनातन धर्म में? ये महीनों का नाम कैसे रखा गया? आप हर बार बोलते हो ये महीना आए तो हमको ये करना है, कार्तिक महीना आए तो ये करना है, हमको ये महीना आए तो ये करना है। लेकिन आपको ये पता नहीं कि सनातन धर्म में ये महीनों के नाम कैसे रखे गए हैं, पता है आपको? देखो आपको बताऊं, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा जिस दिन पूनम हो, पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र आता है, वो चैत्र महीना है। पूर्णिमा के दिन कृत्तिका नक्षत्र आता है, वो कार्तिक महीना है। पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र आता है, उस नक्षत्र से वो महीने का नाम जुड़ा है, और वो नक्षत्र बराबर, वो आज श्रवण नक्षत्र चल रहा है, पूर्णिमा अब कल लगने वाली है, ये श्रवण नक्षत्र अब चल रहा है। श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा के साथ जुड़ता है, वो श्रावण महीना है, समझ रहे हो? पुष्य नक्षत्र पूर्णिमा से जुड़े, वो पौष महीना है। मगा नक्षत्र पूर्णिमा से जुड़े, वो माघ महीना है। विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा से जुड़े, वो वैशाख महीना है। समझ रहे हो? इतना सरल है वो नक्षत्र और पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है उसके नाम से महीना होता है। तो श्रवण नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र? श्रवण और पूर्णिमा जुड़े, उस महीने का नाम श्रावण होता है। अब ये श्रावण पूर्णिमा को ही राखी आती है। कौन सी चीज आती है? श्रावण पूर्णिमा। कैसे महाराज? देखो, 3 चीजें इस राखी में जुड़ी है। कितनी चीजें? आप कभी नहीं जानते क्या चीज है। श्रवण का अर्थ है सुनना। श्रवण नक्षत्र में श्रवण का अर्थ क्या है? क्यों भाई ये श्रावण पूर्णिमा को राखी आना, माघ पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। हर बच्ची को रहता है, कहीं जो बेटी है, माताएं कहती है, जब तक हमारे माँ बाप थे, जब तक तो पियर में कोई सुनने वाले थे, भाई हमारे माँ बाप चले गए, अब हमारे कोई सुनने वाले नहीं। हर एक को रहता है कि माँ बाप जैसा कोई मेरा सुन नहीं सकता। श्रवण पूर्णिमा को ही राखी इसलिए आती है, तू चिंता मत कर, तेरा भाई भी तेरा उतना ही सुनेगा। तू अगर कलाई में राखी बांधेगी तो जितना तेरे माँ बाप सुनते थे। ये श्रवण नक्षत्र की शक्ति। श्रवण नक्षत्र पर भाई के साथ जब संबंध होता है, नहीं सुनने वाले भाई में भी बहन के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। ये श्रवण नक्षत्र की शक्ति है। इसलिए श्रवण नक्षत्र, श्रवण यानी अर्थ क्या महाराज? श्रवण यानी क्या है? सुनना। और आप क्या चाहती हो? मेरा भाई मुझे आदर दें, प्रेम करें, कुछ मेरी बात सुन लें। बहन भाई से और कुछ नहीं चाहती, धन दौलत नहीं, सम्मान चाहती है कि मेरी भी बात सुने मेरे पियर में मेरा भाई। और वो सुनने की शक्ति श्रवण नक्षत्र देता है। इसलिए बहन श्रवण में भाई के कलाई में डोरा बांधती है। पहला तो ये, पहला तत्व तो ये, क्या बांधती है? राखी। क्यों बांधती है?
उस दिन श्रवण नक्षत्र है। क्या है? श्रवण नक्षत्र। भाई के लिए भी इसमें फायदा है। रक्षाबंधन आप करते हो ना, आज संसार है, देखो बहनें भावना से जुड़ी हुई है, स्त्रियां जितनी भी है भावनात्मक जीवन जीती है, और पुरुष जितना भी है क्रियात्मक जीवन जीता है। पुरुष में अधिकतर रहता है इससे मुझे क्या फायदा होगा। स्त्री इतने जल्दी ये नहीं देखती कि मुझे क्या फायदा होगा। स्त्री ये देखती है कि जहां खुशी मिले वो काम करो। पुरुष को खुशी से कुछ नहीं, कुछ फायदा भी होना। रक्षाबंधन त्योहार नाम ही इसीलिए रखा कि तेरे कलाई में अगर बहन ये बांधेगी तो तेरी रक्षा होगी, तो वो सोचता है चलो ये आएगी तो मेरी रक्षा की भी गारंटी है तो बंधवा लेता हूँ। इसके जो लोभ है उसकी भी पूर्ति है, राखी के दिन होता। नहीं तो कई भाई तो बहन को बुलाए, अगर इसका नाम रक्षाबंधन नहीं रखते और प्रेम बंधन रखते तो नहीं, कई आदमी बोल देते कि प्रेम की जरूरत ही नहीं है, जा भाई तेरे प्रेम बिना मैं रह सकता हूँ, मेरे को पत्नी का 1000 गुना प्रेम मिल रहा है। लेकिन पत्नी बांधना नहीं है, बहन